ओहो, कुछ तैयारी करके आया करना ऐसे ही बैठ के शाम में। जब आपके पास जवाब नहीं है, जब आपके पास जवाब नहीं है तो आपको हर चीज का जवाब है। जब आपके पास जवाब नहीं है तो तैयारी आप लोग करके आया करें कि आजकल टॉक शोज में जाने के लिए आप लोगों से ये सवाल होगा। या आप कौन होते हैं मुझे कहने वाले कि मैं नून लीग की पट्टी लगा लूं? आप कौन होते हैं मुझे कहने वाले? मैंने कहा नून लीग की साइड ली है, या आप लोगों का एक ही हमेशा प्रॉब्लम रहता है जो आप लोगों को तनकीद करे आप लोगों पर, वो नून लीग का हो गया। डॉक्टर साहब, आज से क्या बाकायदा 2023 के इलेक्शन की तैयारी का आगाज था ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ मंडी बहुद्दीन की आवाम को, क्योंकि ज्यादातर जो जोश होता है जलसों में और इतनी ज्यादा आमद होती है लोगों की, वो अपोजिशन के दौरान होती है। वो आमद जो है वो हुकूमत के दौरान जब लोग जलसे करते हैं, तो पिछली हुकूमतें आपको पता है, को पटवारियों को लेके आता था, को स्कूल टीचर्स को लेके आता था, को बच्चों को स्कूल के लेके आता था। लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है कि आज मंडी बहुद्दीन में जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गए, ना सिर्फ पब्लिक आई बल्कि पब्लिक के अंदर जो जोशो खरोश था वो देखने वाला था। ये पहली बात। आप लोग ऑपोजिशन पे इल्जाम लगाते थे कि ये नाकीमे वाले नान देकर जलसों में लेकर आते हैं। आज ऑपोजिशन आप लोगों को कह रही है कि काफ लीग की मेहरबानी है कि उनकी जो बसें भर भर कर उन्होंने भेजी आज के जलसे में, नहीं तो आवाम तो आप लोगों से इतने नाराज हैं कि वो क्यों आएंगे आपके जलसे में? वो तो आपने देख लिया कि जब कोई बसें भर के अगर भेजी हों तो वो वर्कर उस तरीके से पुरजोश नहीं होता। आप अभी फुटेज निकाल लें अपोजिशन जलसों की और हमारे जलसे की, एक तरफ आपको लग रहा होगा कि बारात चढ़ रही है और दूसरी तरफ लग रहा होगा कि सफ़े मातम बिछी हुई है। तो जब कोई आपको बंदे देता है तो फिर सफ़े मातम बिछती है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है पूरे मुल्क के अंदर जिसका वर्कर पूरे मुल्क में, बाकी तो ये चंद जिलों की जमातें हैं सारी की सारी, तो इसलिए ये ताने हमें कोई नहीं दे सकता। लेकिन इससे पहले कि आप अगले सवाल पे जाएं, ये जो हमारे यहाँ, आपने गुस्सा नहीं करना, सबसे पहले तो मैं बड़े एहतराम से आपको, मैं सिर्फ अपना हक इस्तेमाल कर रहा हूँ जो डेमोक्रेटिक है, कि आपने जो बयानिया दिया वो इंतहाई गलत दिया। आप लोग सिर्फ स्टेटमेंट देते हैं। क्या आपने अभी सारी, सुन लीजिएगा गुस्सा किए बगैर, मैंने इसीलिए पहले एहतराम मांगा, आपका एहतराम मांगा और फिर जसारत कर रहा हूँ वापस बताने का। आपने कंक्लूसिव स्टेटमेंट दे दी, ये आपका काम नहीं है एज एन एंकर। अगर आपने करना फिर आप कमेंट्री शो करें। क्या दिया है मुझे मैं बताने लगा हूँ आपको, मैं बताने लगा हूँ ना। आपने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई से आवाम को तंग कर दिया, अब इनके पास बेचने को कुछ नहीं है, क्या कोई नई चीज बेचेंगे? ये सिर्फ आप मैंने सवाल उठाया बेचने के लिए है क्या? नहीं सुन ले आप। नो उठाते ना आप लोग, क्यों नहीं उठाते? आप दोबारा प्ले कीजिए जो आपने बात की है। बसाद एहतराम मैडम, बसाद एहतराम, दोनों हाथ जोड़ के दोबारा प्ले कीजिए। आपने जो कहा है वो क्वेश्चन नहीं थे, आपकी कंक्लूसिव स्टेटमेंट थी। और मेरी आपसे हर शो पे बहस होती है। आप मुझे ये कह रहे हैं कि महंगाई है तो मैं ये ना कहूँ महंगाई है। मेरी बात सुन लेना, मुझे भी मौका दे देना। आप इसको इस तरह से सवाल उठाइए कि पाकिस्तान में भी महंगाई और पूरी दुनिया में महंगाई है। क्या पाकिस्तान की आवाम इमरान खान की यह मसला समझती है? हम पाकिस्तान में रहते हैं भाई, हमारा कंसर्न यहाँ का है। इस महंगाई से आप भी इफेक्ट है, मैं भी इफेक्ट हूँ, आम बंदा भी इफेक्ट है भाई। तो पाकिस्तान के अंदर से नहीं ले रही ना आप, तो बाहर से ले रही हैं। बहरहाल मैं आपसे बहस से नहीं जीत सकता, क्योंकि आप ये हमेशा कंक्लूसिव स्टेटमेंट देती है और मैं हमेशा, आपकी राय हो सकती है, आपकी अपनी नजर हो सकती है, नहीं है आपके वो स्टेटमेंट्स हैं जिसमें आप पहले बिल्कुल एक बना देते हैं केस, खुद ही जज बन जाते हैं, खुद ही ज्यूरी बन जाते हैं। और भाई सिर्फ फैसलाबाद में 50 लाख नौकरियां क्रिएट हुई हैं, सिर्फ हम नहीं कह रहे, जो फैसलाबाद और उससे टेक्सटाइल से जुड़ी हुई है, ये एप्टमा के चेयरमैन कह रहे हैं, जो एक प्राइवेट बिजनेस ओनर है वो कह रहे हैं, जो एप्टमा सबसे बड़ी एक्चुअली ये पीटीआई का प्रॉब्लम है कि तनकीद बर्दाश्त करने की सकत नहीं है पीटीआई में। बता दें, एहतराम भी वापस ना जवाब दें, या तो आपसे लड़ू ना, फिर तनकीद बर्दाश्त नहीं, लेकिन आपके गलत काम को तो गलत कहूंगा ना शाजिया। वो आपके नजदीक स्टेटमेंट कैसे दे सकती है बगैर? ये आपकी अपनी सोच हो सकती है, आपकी अपनी नजर हो सकती है। ओहो, कुछ तैयारी करके आया करना ऐसे ही बैठ के शाम में। जब आपके पास जवाब नहीं है, जब आपके पास जवाब नहीं है तो आपको हर चीज का जवाब है। जब आपके पास जवाब नहीं है तो तैयारी आप लोग करके आया करें कि आजकल टॉक शोज में जाने के लिए आप लोगों से ये सवाल होगा कि महंगाई है। आप लोग भाई ये मेरा हक है आप लोगों से पूछना कि महंगाई है। 2023 के इलेक्शन, हाँ तो 2023 के इलेक्शन है, मैं तो पूछूंगी ना कि आप लोग ऐसा कौन सी प्रोडक्ट है आप लोगों के पास बेचने के लिए 2023 के इलेक्शन में? ये सवाल आगे पूछा था आपका। नहीं, मैं जवाब तो आपको सारे दे रहा हूँ, तो देना। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आप पूछिए, कंक्लूसिव स्टेटमेंट्स ना दीजिए बैठते ही, खाम में के सब कुछ तबाह हो गया, या फिर नून लीग की पट्टी लगा लीजिए कि आप नून लीग की तरफ से बोल रही हैं। या आप कौन होते हैं मुझे कहने वाले कि मैं नून लीग की पट्टी लगा लूं?
आप कौन होते हैं मुझे कहने वाले? मैंने कहा नून लीग की साइड ली है, या आप लोगों का एक ही हमेशा प्रॉब्लम रहता है, जो आप लोगों को तनकीद करे आप लोगों पर वो नून लीग का हो गया, या आप लोगों ने अच्छी जो है ना वो पकड़ी हुई है बात? आप इस टाइम बहुत गुस्सा कर रही हैं। मैं नहीं, आप होते कौन है मुझे ये कहने वाले कि मैं नून लीग की पट्टी लगा लूं? मुझे इस चीज का जवाब दें। होता हूं जिसके सामने आप प्रोग्राम में पहले तमहीद बांध रही हैं और एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट दे रही हैं। आप ना दें, मैं हर दफा आपसे गुजारिश करता हूं कि कंक्लूसिव स्टेटमेंट ना दें। भाई आप कैसे कह सकते हैं कि मैं कंक्लूसिव जो है ना वो स्टेटमेंट देती हूँ? क्या महंगाई नहीं है? मेरा हक है कहना, मेरा हक है इस पे बात करना। आप इसको सवाल पूछिए। हाँ तो पूछ रही हूँ ना, मेरे से सवाल पूछ रही है ना आप। वो लेक्चर वाली वो टोन में बात करना शुरू हो जाते हैं। नहीं, मैंने तो आज बिल्कुल हाथ जोड़ के आपसे बात की, शुरू से बताया कि मैं मेरे से खफा मत होइएगा, मुझे हक दीजिएगा डेमोक्रेटिक कि मैं आपको बता सकूं कि आपका जो बयानिया था वो एंटी गवर्नमेंट था। चले मेरा सवाल, जब मेरे सवाल का जवाब दे दें कि आप लोगों के पास ऐसी क्या प्रोडक्ट है जिसको आपने 2023 के इंतखाबात में आवाम के पास लेके जाना है, बता दें। बहुत अच्छा सवाल है, मैं आप इसका जवाब देता हूँ। और पहली कोई बात बुरी लगी हो तो उस पर माजरत भी करता हूँ, सिर्फ अपना हक इस्तेमाल कर रहा था। पहली बात तो ये मैडम कि हम आवाम के पास लेके जाएंगे कि पहली हुकूमत है जिसने करप्शन नहीं की, जिसका वजीर आजम जो है वो करप्शन में मुब्तला नहीं है। दूसरी बात कि पहली हुकूमत है जिसने किसानों की जेब में 1100 अरब एक्स्ट्रा डाला। पहली हुकूमत है जिसके जमाने में एक्सपोर्ट 20 अरब से 30 अरब डॉलर पे हो गई। पहली हुकूमत है जिसको 7 अरब के फॉरेन रिजर्व दिए गए थे और वो 22 अरब के ऊपर आज बैठी हुई है। पहली हुकूमत है जिसकी पोस्ट कोविड जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी नीचे चली गई तब पाकिस्तान की इकोनॉमी 5.37 पे ग्रोथ कर रही है। जब हिंदुस्तान की इकोनॉमी 8% के -7% पे है तब पाकिस्तान की इकोनॉमी ऊपर है। जब चाइना के अंदर 30-36 साल का रिकॉर्ड टूटा महंगाई का, जब जर्मनी के अंदर 26 साल का रिकॉर्ड टूटा, जब अमेरिका के अंदर 20 साल का रिकॉर्ड टूटा, जब तुर्की के अंदर 20 साल का रिकॉर्ड टूटा, जब सब जगहों पे महंगाई के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। आप मुझे ना समझाएं, आप मुझे ये बताएं कि अवाम आप लोगों का ये बयानिया सुनने को तैयार है। आज भी प्राइम मिनिस्टर का आप जलसे से खिताब देख लें, सिवाय ऑपोजिशन के उनकी किसी चीज पर उनका फोकस लग ही नहीं रहा था। नवाज शरीफ चोर, डाकू, लुटेरे, एनआरओ। आप बात यह है कि अवाम क्या इस बयानिए पर दोबारा आप लोगों के साथ चलने को तैयार है? नंबर एक। नंबर दो, जो पूरी दुनिया में महंगाई का आप लोग जवाब बताते हैं, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपको तो पाकिस्तान की आवाम से वोट लेना है ना, अमेरिका की आवाम से आप लोगों को वोट नहीं लेना, आप लोगों को चाइना की आवाम से वोट नहीं लेना, इंग्लैंड की आवाम से आप लोगों को वोट नहीं लेना, आप लोगों को पाकिस्तान की आवाम से वोट लेना है। आप लोगों को इनको राजी करना पड़ेगा, इनको समझाना पड़ेगा जो आप मुझे समझा रहे हैं। अच्छा, एक बात तो मुझे खुश होती है कि मेरे आने से कम आपके शो में थोड़ी जान तो आती है, तो अब मैं जवाब देता हूँ इस बात का आपको, इसका आप गुस्सा नहीं कर लेना। पहला जवाब मेरा ये है कि देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि आपने पाकिस्तान में वोट लेने, आपने पाकिस्तान में रहने जी। आपने अभी जो मेकअप किया होगा उसमें से ज्यादातर इटली और ज्यादातर फ्रांस से बनके वो मेकअप आया होगा। कलोन भी आपने इस्तेमाल किया होगा। एयर कंडीशंस और दूसरी जो आपके स्टूडियो में कैमराज वो कुछ चाइना से आए होंगे, कुछ कहीं और से आए होंगे। इसी तरीके से अवाम सारी चीजें बाहर से, आपकी गाड़ी में जो पेट्रोल पड़ता है वो कहीं गल्फ से आया होगा। इसी तरह से तमाम चीजें, हमारा जो बिजली आपके घर में इस्तेमाल होती है उसके अंदर भी जो फ्यूल इस्तेमाल होता है वो गल्फ से आता है। तो अब दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। अब आप पाकिस्तान में किसी जजीरे पे नहीं बैठे हुए, अब पूरी दुनिया के साथ लिंक्ड है। पूरी दुनिया के ऊपर आफत आई तो फिर तो कोरोना पाकिस्तान में आना ही नहीं चाहिए था। हमने कौन सा यहाँ पैदा किया कोरोना? कोरोना तो किसी और मुल्क में पैदा हुआ था, ये बना था, तो हमारे पास कैसे आ गया? हमारे पे ये आफत कैसे आ गई? पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सुख और दुख जो पूरी दुनिया का है वो पूरी दुनिया को लपेट में लेता है।